हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। जितने भी जीएस के सब्जेक्ट होते हैं हम उसके लिए एक 10 क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 10 क्वेश्चन सीरीज क्या है इसको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 10 क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये किन किन एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें ज्योग्राफी या फिर जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो हमारी सीरीज है बेनिफिशियल होने वाली है। तो पहली बात तो आपके सभी एग्जाम कवर हो जाएंगे जिसमें भी जीएस पूछा जाता है या फिर ज्योग्राफी पूछी जाती है। इसके अलावा ये 10 क्वेश्चन सीरीज आखिर है क्या, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, है ना। तो इसको हम करीब दो पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 में करीब 20 क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे और उन 20 क्वेश्चन के थ्रू हर क्वेश्चन में हम उससे रिलेटेड कुछ डिटेल बताएंगे। मतलब क्वेश्चन के माध्यम से या फिर एमसीक्यूज के माध्यम से हम उस पूरे टॉपिक का रिवीजन करेंगे, है ना। तो यहां से करीब आपके 150 प्लस क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मतलब पहला जो टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय, इसका आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अर्थात एमसीक्यूज के माध्यम से हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको यूपीएससी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, एसएससी के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर टाइप के, हर लेवल के क्वेश्चन मैंने वहां पर कवर किए हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस होने वाला है उसको भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा हमारे यहां पर सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक रहेगा भारत का सामान्य परिचय। इसको करीब हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन में आपके सामने यहां पर डिस्कस कराऊंगा और उन 20 क्वेश्चन से करीब हमारे 200 प्लस क्वेश्चन यहां पर आपके कवर हो जाएंगे। मतलब भारत का जो सामान्य परिचय टॉपिक है या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया टॉपिक है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यूज के माध्यम से। अब आपका जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देने जाएंगे या फिर होगा आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो रिवीजन के हिसाब से ये सीरीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। यदि इस सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो आप एक आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं या फिर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की जो माउंटेन रेंजेस है जिसमें हम पूरा हिमालय स्टडी करते हैं। तो इसको भी हम 2 या फिर 3 पार्ट में कवर करेंगे और पूरा हिमालय है जिसमें हम ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक पढ़ते हैं। तो ये सभी पूरा हिमालय का रीजन आपका कवर हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा उत्तर का विशाल मैदान या फिर द ग्रेट नदर्न प्लेन्स, है ना। यहाँ पर फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत हम ये पूरा पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा एक टॉपिक आएगा। तो पूरा उत्तर का विशाल मैदान आपका एमसीक्यूज के माध्यम से हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। इसके अलावा अगला टॉपिक क्या रहेगा, प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू। नदर्न मैदान के बाद बच्चों जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इसके भी हमारे करीब 3 पार्ट बनेंगे। 30 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा और इस 30 क्वेश्चन से करीब 500 प्लस क्वेश्चन आपके कवर होंगे। मतलब पूरा एमसीक्यूज के माध्यम से आपका प्रायद्वीपीय पठार कवर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा तटीय मैदान अगला टॉपिक रहेगा या फिर कोस्टल प्लेन रहेगा। तो इसका भी एक टॉपिक करीब आएगा 10 क्वेश्चन का। इसमें जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में बन सकते हैं, वो सब हम यहां पर कवर करेंगे। उसके बाद द्वीप और द्वीप समूह, 2 द्वीप है हमारे यहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो इनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मरुस्थल। यहाँ पर आपको पता होगा भारत में एक मरुस्थल है जो कि गर्म मरुस्थल है, इसको हम बोलते हैं थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट। तो इसको भी हम कवर करेंगे। तो इतने टॉपिक हो गए। इसमें हमने फिजिकल डिवीजन और भारत का सामान्य परिचय कवर कर लिया। आगे हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, अगला टॉपिक रहेगा बच्चों भारत का अपवाह तंत्र या फिर ड्रेनेज सिस्टम। इसके अंतर्गत 2 पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। तो इसमें भी करीब मैं आपको 30 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा और इन 30 क्वेश्चन से करीब आपके 300 से 400 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, है ना। तो नदियों से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका बाहर नहीं जाएगा और पूरा नदियों या फिर जो पूरा इंडिया का अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, ये आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा भारत की जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है या फिर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है या फिर डैम से, इनको हम डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में। करीब 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और 10 से करीब आपके 100 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर लेंगे एवरेज। इसके अलावा अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख झीलें या फिर जो लेक्स हैं उनको हम कवर करेंगे एक टॉपिक में करीब यहाँ पर। अगला टॉपिक क्या रहेगा, अगला टॉपिक हमारा रहेगा भारत के जो प्रमुख वाटरफॉल हैं या फिर जलप्रपात हैं, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा।
इसके अलावा अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारत की जो मिट्टियां हैं या फिर सॉइल्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी मिट्टी हैं। तो इसको हम दो पार्ट में लगभग तोड़ सकते हैं, है ना। और यहाँ पर मैं आपको 20 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा और इससे रिलेटेड 150 प्लस या फिर 200 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, तो अगला टॉपिक रहेगा भारत का जो क्लाइमेट है या फिर इंडिया का जो क्लाइमेट है या फिर जलवायु है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये सब हमारे टॉपिक होने वाले हैं जो ये 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत हम टॉपिक वाइज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक रहेगा भारत की एग्रीकल्चर या फिर कृषि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी एक या फिर दो यहाँ पर आपको टॉपिक में करवाऊंगा और पूरा एग्रीकल्चर का आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगला टॉपिक रहेगा बच्चों भारत की सिंचाई या फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो भी इरिगेशन या फिर सिंचाई होती है भारत में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी करीब एक लेक्चर में आपको मैं पूरा सिंचाई रिवाइज करवा दूंगा। अगला टॉपिक रहेगा भारत के वन संसाधन या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो जिस भारत में जो भी वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, जितने भी प्रकार के वन पाए जाते हैं तो उसको हम एक लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे और पूरा आपका इस टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। तो ये भी हम एक एक टॉपिक में अच्छे से रिवीजन करेंगे इन सभी टॉपिक्स को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट टॉपिक रहेगा भारत के इंडस्ट्री या फिर उद्योग। तो ये 20 टॉपिक मैंने निकाले हैं, कुछ टॉपिक के 2 पार्ट होंगे, कुछ टॉपिक के 3 पार्ट होंगे और कुछ टॉपिक का 1 पार्ट होगा, है ना। तो मतलब पूरी जो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आएगी, फिलहाल हम यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे। तो जितनी भी इंडियन ज्योग्राफी है बच्चों, हम MCQs के माध्यम से यहाँ पर रिवीजन करेंगे और ये जो सीरीज होगी बच्चों एग्जाम के टाइम पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि इससे के थ्रू आपका बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो आप हमारी इस सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए। सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जितने भी GS के सब्जेक्ट हैं उन सभी की सीरीज हमारी यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में यही अपडेट देना था आपको, बाकी इसका पहला लेक्चर आपको बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। चलिए, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।